दोस्तों तारीख आज 20 अप्रैल 2025 दिन रविवार, हिंदी तिथि सप्तमी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। इंडियन एयरफोर्स को बनाया जाएगा और मजबूत। मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, फ्रांस से खरीदेगी दुनिया के सबसे खतरनाक 40 फाइटर जेट। सरकार ने फ्रांस से 40 राफेल मरीन लड़ाकू जेट खरीदने के लिए 64,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 2,000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी लगाने की रिपोर्ट्स को बताया फेक। हर आदमी के लिए 2 घंटे एक्सरसाइज और 6 घंटे की नींद जरूरी। वर्ल्ड लिवर डे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, मैंने पिछले 5 सालों में रूटीन बदला, आज सभी दवाओं से मुक्त होकर खड़ा हूँ। भारत आएंगे टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत के बाद बोले, ये मेरे लिए सम्मान की बात। राहुल गांधी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे 2 दिवसीय बिहार दौरे पर। इस दौरान पटना बक्सर में रैली और कांग्रेस के सीनियर नेताओं के साथ करेंगे चुनावी चर्चा। एक पार्टी एक चुनाव पर सहमति बना रही भाजपा। ऐसा होने पर मंडल से लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव एक निश्चित समय अवधि में हो सकेगा। फिलहाल 26 राज्यों के संगठन चुनाव पेंडिंग। देश में लागू रहेगा फास्टैग सिस्टम। परिवहन मंत्रालय ने 1 मई से सैटेलाइट टोल सिस्टम लागू होने को बताया फेक। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम का चल रहा ट्रायल। इस सिस्टम में वाहन चालकों को टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा। हाई रिजोल्यूशन कैमरे वाहन का नंबर प्लेट स्कैन करेंगे और फास्टैग से पैसे काटे जाएंगे। चैट जीपीटी मेकर ओपन एआई लॉन्च करेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा और एक्स को देगा चुनौती। रिपोर्ट्स की माने तो कंपनी एआई कैपेबिलिटी वाले एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है। दिल्ली में 4 मंजिला इमारत गिरी, 11 की मौत, 14 को बचाया गया। अभी मलबे में कई और लोगों के दबे होने की आशंका। सीएम रेखा गुप्ता ने दिए जांच के आदेश। 12 घंटे से रेस्क्यू जारी। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए, सेना की मौजूदगी में हो चुनाव। बीजेपी नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती बोले, बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति चल रही, हम राज्य में दंगे नहीं चाहते। औरंगजेब क्रूर और निर्दयी शासक था, महाराष्ट्र में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। साथ ही कहा, महाराणा प्रताप शिवाजी महाराज हमारे नायक, इन्होंने देशभक्ति के लिए साहस का परिचय दिया, स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। बिहार विधानसभा चुनाव में बूथों की संख्या 77,895 से बढ़कर होगी 92,000। तैयारी में जुटा इलेक्शन कमीशन। 1500 नहीं अब 1200 मतदाता पर होगी एक बूथ की स्थापना। 2 मई से 30 जून तक होगी ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच। अब पाक और चीन सीमा पर घुसपैठ और तस्करी होगी नाकाम। लेजर एंटी ड्रोन सिस्टम की बढ़ेगी संख्या। डीआरडीओ द्वारा विकसित किए गए नो और ड्रोन सिस्टम की खरीद को मिली मंजूरी। इस हफ्ते सोना 1557 रुपए चढ़ा, वहीं चांदी भी 2,222 रुपए हुई महंगी। इस साल 25% महंगा हो चुका है सोना। आखिर तक 1.10 लाख पार कर सकता है। झारखंड के 18 लाख किसानों को केसीसी लोन देगी सोरेन सरकार। औसत राशि भी बढ़ाने का लक्ष्य। 1.60 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी दस्तावेज के मिलेगा। अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म केसरी 2 ने रिलीज होते ही बनाए कई रिकॉर्ड। बनी साल 2025 की 5वीं सबसे बड़ी ओपनर। पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 7.50 करोड़ रुपए की कमाई की। नेशनल हेराल्ड मामले पर चंडीगढ़ में मचा बवाल। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने कांग्रेस भवन के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन। कहा, गांधी परिवार ने स्वतंत्रता संग्राम की विरासत को निजी संपत्ति में बदल दिया। दिल्ली में टैंकरों से पानी की चोरी और कालाबाजारी पर लगेगी रोक। सरकार ने जीपीएस से लेस 1000 टैंकरों की शुरुआत की। ये टैंकर पानी की किल्लत वाले इलाकों तक पहुंचेंगे और लगातार निगरानी में रहेंगे। बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए खुशखबरी। जम्मू में बनेगा आधुनिक यात्रा भवन, यहीं से तय होगी अमरनाथ यात्रा। भारत में राष्ट्रपति नाममात्र का मुखिया। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल बोले, इंदिरा को अयोग्य ठहराने का जज का फैसला उपराष्ट्रपति को मंजूर था, अब जजों पर सवाल उठा रहे। बिहार की जनता रिश्वतखोरी और दलाली से त्रस्त। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, सरकारी खजाने को लूट रहे सत्ता में बैठे लोग। चुनाव का खर्च भी जनता के पैसे से निकाला जा रहा। दिल्ली में तेज बारिश के बाद गर्मी से मिली राहत। राजस्थान मध्य प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट। वहीं यूपी बिहार बंगाल झारखंड समेत 14 राज्यों में आंधी तूफान की चेतावनी। MS धोनी, अस्नीर ग्रोवर से दीपिका तक केब सर्विस ब्लू स्मार्ट में बड़े बड़े दिग्गजों का पेशाब डूबने की कगार पर। कंपनी सेबी ने ब्लू स्मार्ट के को फाउंडर अनमोल सिंह जग्गी पर लगाया प्रतिबंध।
सरसंघ चालक मोहन भागवत ने अलीगढ़ में लगाई साका, हिंदू समाज से किया एकजुट रहने का आह्वान। कहा, हिंदू समाज जात पात से ऊपर उठे, समाज में एक कुआं, एक शमशान और एक ही होली का स्थान हो। कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए। वक्फ संशोधन कानून को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा बयान। बोले, विधायकी और न्यायपालिका को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। हजारों करोड़ की मदद करने वाले भारत को ही आंखें दिखा रहा बांग्लादेश, रिश्तों में आई दरार, क्या मोदी सिखाएंगे सबक। अलीगढ़ में सास बोली, दामाद के साथ ही रहूंगी। 7 साल का बच्चा बोला, माँ घर चलो, लिपट कर खूब रोई लेकिन घर जाने को तैयार नहीं। अब जयपुर में 4 दिन रुकेंगे अमेरिकी उपराष्ट्रपति, 3 घंटे आगरा रुककर वापस आएंगे। एयरपोर्ट पर बिछाया जाएगा रेड कारपेट। मुंबई पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट घोटाले से निपटने के लिए शुरू की डिजिटल रक्षक हेल्पलाइन। नागरिकों को सतर्क रहने की दी सलाह। इसका मकसद नागरिकों को साइबर अपराधियों की ओर से की जाने वाली फर्जी गिरफ्तारी की धमकियों से बचना है। सरबत जिहाद पर योग गुरु बाबा रामदेव बोले, मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, रूह अफजा वालों ने अपने ऊपर लिया, इसका मतलब वे जिहाद कर रहे होंगे। बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी, 2 एयरपोर्ट के काम में आएगी तेजी, विदेश जा सकेंगे यात्री। पूर्णिया एयरपोर्ट को जल्द शुरू करने और दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय बनाने पर विस्तार से हुई चर्चा। हमारी लड़ाई सांप्रदायिक ताकतों से है और इस लड़ाई में हम साथ साथ हैं, अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद बोले सपा सांसद रामजीलाल सुमन। झारखंड के रांची में आसमान पर विमानों ने बनाया तिरंगा। एयर शो में दिखा सेना का सूर्य, आज भी आकाश में दिखेंगे हेरत अंगेज करतब। उत्तराखंड में वक्फ संशोधन कानून के पहलुओं से मुस्लिम समाज को अवगत कराएगी बीजेपी। जागरूकता के लिए अभियान चलाएगी धामी सरकार। सीएम स्टालिन ने नीट परीक्षा और राज्य में हिंदी लागू करने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दी चुनौती। बोले, तमिलनाडु के लोगों को स्पष्ट जवाब दे, हम दिल्ली के आगे कभी नहीं झुकेंगे। ये लोग जिन्ना का महिमा मंडल करते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राणा सांगा को लेकर सपा पर बोला करारा हमला। कहा, केवल वोट बैंक के रूप में अनुसूचित जाति को इस्तेमाल करना चाहते हैं ये लोग। इन्होंने 4 बार की शासन के गरीबों को मकान और राशन तक नहीं दिलवाया। शुभांशु शुक्ला मई में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। ऐसा करने वाले पहले भारतीय होंगे। 14 दिन रहेंगे। 40 साल पहले राकेश शर्मा अंतरिक्ष गए थे। पत्नी को पति की संपत्ति मानने की सोच असंवैधानिक, दिल्ली हाईकोर्ट ने महाभारत की द्रौपदी का किया जिक्र, पति की याचिका की खारिज। करणी सेना योगी की सेना, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर आकर किया पलटवार। बोले, सोच समझकर किया गया हमला, इसके पीछे यूपी सरकार का समर्थन। मुझे गाली देना है तो 2 ब्राह्मण समुदाय विवाद पर अनुराग कश्यप ने मांगी माफी। बोले, कोई भी स्पीच बेटी परिवार से ज्यादा नहीं, डायरेक्टर ने आपत्तिजनक शब्द कहे थे। बांग्लादेश में हिंदू नेता की हत्या पर भारत ने मोहम्मद यूनुस को लगाई फटकार। कहा, अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाई, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। उत्तराखंड में मेरा मंदिर, उर्वशी रौतेला के बयान पर भड़के बद्रीनाथ के लोग। एक्ट्रेस के खिलाफ सरकार से की एक्शन की मांग। जेई मेन सेशन 2 का रिजल्ट घोषित, एडवांस के लिए कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी। जनवरी और अप्रैल के सेशन को मिलाकर 24 स्टूडेंट को मिले 100%। राजस्थान से सबसे ज्यादा 7 छात्रों ने मारी बाजी। महाराष्ट्र में मराठी कंपलसरी है पर साथ में दूसरी भाषाएं भी सीखनी चाहिए। सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, अगर कोई मराठी का विरोध करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरियाणा बीजेपी का धन्ना भगत के सहारे मिशन जाट, 2 साल से चल रही प्लानिंग। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला को मिली जिम्मेदारी, नए जाट चेहरे की तलाश। आतंकी पाशिया की गिरफ्तारी पर पंजाब में तेज हुई सियासत। भाजपा के ग्रेनेड वाले बयान पर मंत्री अरोड़ा ने किया पलटवार। कहा, पंजाब पुलिस के इनपुट से हुआ अरेस्ट। अमेरिकी ट्रंप प्रशासन ने फिर से लॉन्च की covid.gov वेबसाइट। चीन के लैब लीक को बताया वायरस की असली उत्पत्ति। हिमाचल में आरडीएक्स की धमकी के बाद अलर्ट मोड में पुलिस, केंद्रीय एजेंसियों से साधा संपर्क खंगाल रही डेटा। पंजाब कांग्रेस के प्रधान और लुधियाना के सांसद राजा वर्णिंग ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखा पत्र। कहा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम गुरु तेग बहादुर रखें, ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मुंबई में मंदिर तोड़ने के खिलाफ जैन समुदाय ने किया प्रदर्शन। कोर्ट में सुनवाई से पहले बीएमसी ने की कार्रवाई। लोग बोले, हम कमजोर नहीं, मंदिर नहीं बनाएंगे। दामाद के साथ भागी सास बोली, मुझे सम्मान चाहिए, बदतर जिंदगी में वापस नहीं जाना। अलीगढ़ में काउंसिल के बाद भी नहीं मानी।
गुरुग्राम में 50 लाख की फॉर्च्यूनर में गोतस्करी पीछा करने पर टायर फटा तो चिंगारी निकलते हुए भी रिम पर दौड़ते रहे 4 पशु भरे मिले। राजस्थान के मजदूरों से क्रूरता, प्लास से प्राइवेट पार्ट खींचे, करंट के झटके दिए, एडवांस मांगने पर कपड़े उतारकर पीटा, कोरबा में काम करने आए थे। सब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। 68 साल के हुए मुकेश अंबानी विरासत में रिलायंस और भाई से संपत्ति विवाद मिला आज एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन। 2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कोई टैक्स नहीं। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी लगाने की रिपोर्ट्स को बताया फेक। पिछले महीने इंसेंटिव स्कीम बढ़ाई थी। फोन पे ने खुद को प्राइवेट से पब्लिक कंपनी में बदला। आईपीओ से पहले नाम बदलकर फोन पे प्राइवेट लिमिटेड से फोन पे लिमिटेड किया। देश में लागू रहेगा फास्टैग सिस्टम। परिवहन मंत्रालय ने 1 मई से सैटेलाइट टोल सिस्टम लागू होने को फेक बताया। एनसीएलटी ने बीसीसीआई रिजू रविंद्रन की याचिका की खारिज। एटेक फर्म बायजूस के खिलाफ दिवालियेपन की कार्यवाही वापस लेने की मांग की थी। इस हफ्ते टॉप 10 कंपनियों की वैल्यू 3.84 लाख करोड़ बढ़ी। एचडीएफसी बैंक टॉप गेनर। इसका मार्केट कैप 76,484 करोड़ बढ़कर 14.59 करोड़। इन्फिनिक्स ने भारत का सबसे पतला स्मार्टफोन किया लॉन्च। नोट 50S में 6.78 इंच कवर्ड एमोलेड डिस्प्ले, 64 मेगापिक्सल कैमरा और 5500 mAh बैटरी। शुरुआती कीमत 15,999 रुपए। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज की खेल जगत यानी क्रिकेट स्पोर्ट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने रचा इतिहास, तोड़ डाला सचिन तेंदुलकर का 15 साल पुराना आईपीएल रिकॉर्ड। महज 30 पारियों के 1000 आईपीएल रन किए पूरे। पंजाब ने बेंगलुरु को 5 विकेट से हराया। 14 ओवर के मैच में आरसीबी 95 रन बना सकी। चहल, यानसन, अर्शदीप और बरार को मिले 2-2 विकेट। टीम डेविड ने लगाई 50। डेवाल्ड ब्रेविस चेन्नई सुपर किंग्स में हुए शामिल। इंजर्ड गुरज पनीत आईपीएल से बाहर। वहीं गुजरात टाइटंस में फिलिक्स की जगह सना का जुड़े। अर्शदीप ने पीयूष चावला का रिकॉर्ड तोड़ा। पंजाब के हाईएस्ट विकेट टूनर बने। यानसन इंग्लिश ने लपके शानदार कैच। अथिया केएल राहुल ने रिवील किया बेटी का नाम। पति के बर्थडे के नाम पर इवारा नाम किया अनाउंस। 24 मार्च को दिया था जन्म। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड एक्टर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म केसरी 2 ने रिलीज होते ही बनाए कई रिकॉर्ड। बनी साल 2025 की 5वीं सबसे बड़ी ओपनर। पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 7.50 करोड़ रुपए की कमाई की। मुझे गाली देना है तो ब्राह्मण समुदाय विवाद पर अनुराग कश्यप ने मांगी माफी। बोले कोई भी स्पीच बेटी परिवार से ज्यादा नहीं। डायरेक्टर ने आपत्तिजनक शब्द कहे थे। बद्रीनाथ के पुरोहितों का उर्वशी को अल्टीमेटम। देवी के मंदिर को अपने नाम से जोड़ना गलत। उर्वशी रौतेला माफी मांगे वरना परिणाम भुगतने को तैयार रहे। 13 साल बाद बड़े पर्दे पर लौटी विक्की डोनर। डायरेक्टर सुजीत सरकार बोले स्पर्म डोनेशन पर बनी मेरी फिल्म ने बदली लोगों की सोच। जाट मूवी मेकर्स ने मांगी माफी। सोशल मीडिया पर पोस्ट डाले। विवादित सीन भी हटाए। सनी देओल, रणदीप हुड्डा पर हो चुकी है एफआईआर। अब तक कई ओटीटी प्रोजेक्ट ठुकरा चुकी है भूमि पेडनेकर। बोली किसी कहानी से जुड़ा महसूस नहीं हुआ। अब द रॉयल्स से करेगी डेब्यू। गर्लफ्रेंड गौरी और बेटे जुनैद के साथ दिखे आमिर खान। क्रिकेटर शिखर धवन और उनकी रूमर गर्लफ्रेंड सोफी साइन भी आई नजर। शेयर की फोटोज। हरियाणवी एक्टर व मॉडल विजय वर्मा की फिल्म आधे घंटे में डिलीट। भावुक होकर बोले ट्रेलर पर कुछ क्यों नहीं कहा। बेटी के बर्थडे पर रिलीज की थी। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के मौसम समाचार यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में तेज बारिश के बाद गर्मी से मिली राहत। राजस्थान, मध्य प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट। वहीं यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड समेत 14 राज्यों में आंधी तूफान की चेतावनी। हरियाणा के किसानों पर मौसम की दोहरी मार। आंधी से खेतों में लगी आग से जली फसल। मंडियों में खुले में पड़ा गेहूं भीगा। जम्मू कश्मीर में ओले गिरने से तबाह हुई किसानों की फसल। आज श्रीनगर समेत कई इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट। नदियों और नालों में जलस्तर बढ़ने की चेतावनी। झमाझम बारिश से भीगेगा झारखंड। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन आंधी तूफान और बिजली गिरने का जारी किया अलर्ट। पंजाब में ओले और बारिश से किसानों की फसल हुई बर्बाद। आज फिर बिगड़ेगा मौसम। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। जेईई मेन सेशन 2 का रिजल्ट घोषित। एडवांस के लिए कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी। जनवरी और अप्रैल के सेशन को मिलाकर 24 स्टूडेंट को मिले 100 परसेंटाइल। राजस्थान से सबसे ज्यादा 7 छात्रों ने मारी बाजी।
नॉर्दर्न कोल्डफील्ड्स लिमिटेड में 200 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास को मौका, हर दिन 1500 से ज्यादा मिलेगी सैलरी। उत्तराखंड बोर्ड 10वीं 12वीं के रिजल्ट जारी, हाई स्कूल में कमल चौहान और इंटर में अनुष्का राणा टॉपर। हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड में 108 वैकेंसी, एज लिमिट 44 साल, सैलरी 2 लाख से ज्यादा। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा में 819 वैकेंसी, रिजर्व कैटेगरी को फीस में मिलेगी छूट, बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज में भर्ती, 12वीं पास को मिलेगा मौका, सैलरी 80,000 से ज्यादा। रिलायंस डिजिटल में स्टोर मैनेजर की पोस्ट पर वैकेंसी, जॉब लोकेशन यूपी, ग्रेजुएट को मौका। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। किसी जरूरी काम से शहर से बाहर जाना पड़ सकता है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आर्थिक लाभ होगा। बिजनेस में कोई बड़ी डील हो सकती है। परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे। परिवार में नया मेहमान आ सकता है। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। सोचे हुए काम पूरे होंगे। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। नौकरी वर्ग वालों को पदोन्नति मिल सकती है। व्यापार व्यवसाय में आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। कोई भी फैसला सोच समझ कर ले। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। कोई रुका हुआ काम पूरा होने से मन प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव दिखाई पड़ेगा। व्यापार व्यवसाय में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार में मांगलिक कार्य का योग बनेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। नौकरी की तलाश खत्म होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। व्यापार व्यवसाय में भी बड़ा ऑफर मिल सकता है। किसी विशेष व्यक्ति से मिलना होगा। परिवार में सभी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन कष्टदायक रहने वाला है। सेहत पर ध्यान दें। लापरवाही बीमार कर सकती है। किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। आज आपको व्यापार व्यवसाय में हानि उठानी पड़ सकती है। कोई नया कार्य यदि शुरू करना चाहते हैं तो यह समय उपयुक्त नहीं है। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि कंपनी टेस्ला और स्पेसएक्स के CEO कौन है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।